ऑडियो लीक, चीफ जस्टिस को बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि बेटे के केस में इंसाफ करूंगा। तजियाकारों से सवाल किया गया कि ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराजात मुस्तरद, क्या मरियम नवाज की इस पर तनकीद दुरुस्त है? इसका जवाब देते हुए तजियाकारों ने कहा कि ऑडियो लीक में चीफ जस्टिस का बाकायदा नाम लिया गया, उन्हें अज खुद बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। क्रैकडाउन के नतीजे में जिस तरह डॉलर, सोना, चीनी सस्ती हुई है, आर्मी चीफ को सल्यूट है। वकील रहनुमा हसन रजा पाशा ने कहा कि ऑडियो लीक्स का ताल्लुक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जात से ना जुड़ा होता तो साबिका हुकूमत का एतराज गलत माना जा सकता था। मुबैना ऑडियो लीक्स में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की गुफ्तगू सामने आई। ऑडियो की हकीकत जानने के लिए वफाकी हुकूमत ने सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाजीसा पर मुश्तमिल कमीशन कायम कर दिया था। अगर किसी जज की जात शामिल होती है तो मुतासरा फरीक की बात सुनना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जज को ऐसे बेंच में बैठने से माजरत कर लेनी चाहिए, कोई नया बेंच तश्कील देना चाहिए। ऑडियो लीक में चीफ जस्टिस का बाकायदा नाम लिया गया, उन्हें अज खुद बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। माजी में चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी अपने बेटे के खिलाफ केस में खुद बेंच में शामिल हुए तो एतराज आ गया था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कुरान पर हाथ रखकर कहा कि बेटे के केस में भी इंसाफ करूंगा, मगर बिलाखिर उन्हें बेंच से अलहदा होना पड़ा। इरशाद भट्टी का कहना था कि क्रैकडाउन के नतीजे में जिस तरह डॉलर, सोना, चीनी सस्ती हुई है, आर्मी चीफ को सल्यूट है। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि इस क्रैकडाउन को बिला तफरीक आगे बढ़ाएं। आप इन खरों को देखते हुए घरों को पहुंचेंगे तो हो सकता है जमहूरियत खतरे में पड़ जाए और कोई तहरीक चल पड़े तो दबाव में आने के बजाय आवाम का सोचिएगा और क्रैकडाउन जारी रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।